तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे शेल के बारे में। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। शेल का डिफिनेशन है, शेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, क्योंकि ये स्ट्रक्चर, इसी से तो स्ट्रक्चर आता है। फंक्शनल, क्योंकि यही तो फंक्शन करता है। बायोलॉजिकल, क्योंकि ये हमारे सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। शेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी का स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट माना जाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग सेल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके सब सेल्स से बने। सबके सब सेल्स से बने। विदाउट सेल्स कोई बना ही नहीं। सारे के सारे हम लोग सेल से बने। चाहे एनिमल्स ले लो, प्लांट्स ले लो, या फिर कोई और कैटेगरीज के एनिमल्स ले लो। ऑल द लिविंग सेल्स that we see around us are all made of shells discovered by। अच्छा, शेल को डिस्कवर्ड करने वाला सबसे पहला आदमी था रॉबर्ट हुक। इसने क्या लिया था? ट्रीज की बार्क, मतलब सूखे मरे हुए बार्क को लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा था। तो उसने पहली बार शेल टर्म को क्वाइन किया था और इसी ने शेल का डिस्कवर किया। ये कॉर्क शेल दिया, मतलब कोई ट्री था, जैसे ये मान लो ट्री है, इसके मतलब ये स्टेम है ट्री का और ये रूट्स मान लो यार, ऐसे समझ जाओ ये रूट है। इधर क्या है, लीव्स वगैरह, ब्रांचेस वगैरह होंगी और इसके बाद लीव्स होंगी। तो यहाँ से उसने कॉर्क शेल निकाला और उसको माइक्रोस्कोप से देखा। किससे देखा? माइक्रोस्कोप से देखा इसको। और इसमें देखा कि ये शेल टाइप में, शेल मतलब जेल, जेल टाइप में, जेल जेल खाने वाला नहीं, जेल मतलब ये जेल में कैदी रहते ना, उस तरह दिखा इसको। तो उसने शेल नाम दिया इसको। शेल मतलब जेल, पुलिस वाला, थाने वाला जेल, थाने वाले जेल का नाम दे दिया इसने शेल। तो रॉबर्ट हुक के बाद आए भाई, देखो यार, इसने डिस्कवर किया मरे हुए शेल्स को, जो मतलब मरे हुए थे, दे वर नॉट लिविंग। देन साइंटिस्ट एक आया, क्या नाम था, एंटोन वॉन लीवेनहॉफ। इसने लिविंग शेल का डिस्कवर किया। इसने एनिमलक्यूल्स और जैसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का डिस्कवर किया। ठीक है। उसके बाद उसके बाद दो साइंटिस्ट आए थे। क्या नाम था उनका? थियोडर स्वान। क्या नाम था? थियोडर स्वान और मैथिया स्लेडर। थियोडर स्वान ने बोला कि सारे के सारे एनिमल सेल, मतलब सारे के सारे एनिमल सेल, एनिमल जो है, एनिमल सेल से बने हैं। और मैथियस स्लेडन ने बोला कि सारे के सारे प्लांट्स प्लांट शेल से बने हैं। ठीक है, सारे के सारे प्लांट्स शेल से बने हैं। एनिमल शेल को किसने डिस्कवर किया था? थियोडर ने। प्लांट शेल को डिस्कवर किसने किया था? मैथियस स्लेडन ने। शेप कैसा होता है एनिमल शेल का? इर्रेगुलर या फिर राउंड स्ट्रक्चर। इर्रेगुलर या फिर राउंड, जैसे अमोबा होता है, इर्रेगुलर होता है उसका शेप, और इसका राउंड स्ट्रक्चर। राउंड स्ट्रक्चर नीचे हम लोग देखेंगे। नीचे क्या आप दिखा दे रहा हूँ, ये राउंड स्ट्रक्चर है, ये एनिमल सेल है। और इसका कैसा है? इसका प्लांट शेल को देखिए, प्लांट शेल को कैसा है, ये रेक्टेंगुलर शेप का है। तो वही चीज बोल रहा है कि शेप कैसा होगा, इरेगुलर एनिमल सेल का, और रेक्टेंगुलर इसका प्लांट सेल का रेक्टेंगुलर शेप होगा। शेल वाल जो है एनिमल्स में नहीं होता, प्लांट्स में होता है। और प्लांट्स में होने की ज़रूरत भी इसलिए है क्योंकि वो हार्श कंडीशन में जीते हैं। भाई हम लोगों को क्या होता है, अगर बारिश हुई या फिर कुछ आंधी तूफान आया तो हम लोग तो घर में छुप जाते हैं, ज़्यादा ठंडी हुई तो रजाई ओढ़ लेते हैं। लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा चीज़ नहीं है। तो प्लांट्स को क्या चाहिए? शेलवाल चाहिए टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हार्श कंडीशन। प्लांट्स में, एनिमल्स में ये एब्सेंट होता है और प्लांट शेल में ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, भाई हम लोग तो अपना खाना किचन में बनाते हैं, प्लांट्स अपना खाना क्लोरोप्लास्ट के थ्रू बनाता है। उसके पास स्पेशल गैस चूल्हा नहीं है, वो सनलाइट यूज करता है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स में नहीं होता। कई सारे एनिमल्स में होते हैं बट बहुत कम, रेयर केस में। ठीक है, तो एनिमल्स में नहीं होता, प्लांट्स में होते हैं। अगर एनिमल्स में होता तो फिर क्या ही बात थी।
अगर क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स में होता तो फिर खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इतनी सारी कंपटीशन काहे के लिए होता। आज चिकन खाएंगे, आज मटन खाएंगे, ऐसी वाली बात ही नहीं आती। फिर होता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है भाई, प्लांट सेल में ज़्यादा होना चाहिए, एनिमल सेल में ज़्यादा होना चाहिए वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है एनिमल सेल में छोटा छोटा होता है। क्यों? इसका एक्सक्रीशन सिस्टम, जब भी आपको एक्सक्रीट करना होता है क्या जाते हो, बाथरूम चले जाते हो। लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा चीज़ नहीं है। प्लांट्स के पास ऐसा चीज़ नहीं है। प्लांट्स के पास ऐसा चीज़ नहीं होने की वजह से क्या होता है कि इसके पास लार्ज व्हीकल होने चाहिए ताकि वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्क्रीट कर सके। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाके हम सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में एनिमल सेल और प्लांट सेल के कुछ कंपोनेंट्स देखेंगे। कंपोनेंट्स क्या क्या है देख रहे हो? ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह के कई शेप है, ये सारी माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें भी देखिए, इसमें प्लांट सेल में भी ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या है, पेरिग्जियम लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। यहाँ है लाइसोसोम। तो प्लांट सेल में भी लाइसोसोम होगा कहीं ना कहीं, प्लांट सेल में भी लाइसोसोम होगा। प्लांट सेल में लाइसोसोम कहीं दिख रहा है? गोल्जी बॉडी, एपरेटस, सेल वॉल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, साइटोस्केलेटन। लाइसोसोम नहीं दिया, बट लाइसोसोम इसमें भी होगा। ठीक है, छोटी है। वैक्यूल देखिए, वैक्यूल इसमें बहुत बड़ा बड़ा है। वैक्यूल इसमें बहुत बड़ा बड़ा है। या छोटा है। और इसमें वैक्यूल देखिए, इसमें तो और बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है ये तो। वैक्यूल्स इसमें बड़ा है। उसके बाद सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसमें भी है और इसमें भी होगा, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, दोनों में होगा। ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें मतलब, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को मिला के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाल नहीं है इसमें। यहाँ सेल वाल दिख रहा है, ये सेल वाल है। सेल वाल बाहर एक मोटी सी लेयर, और इसमें सेल वाल नहीं है, इसमें सेल वाल नहीं है। तो बच्चे यहाँ भी देखो, यहाँ भी न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के ऊपर जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल मेम्ब्रेन होता था वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और उसके अंदर है ये न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियोलस। और इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखेगा, अगर ध्यान से देखोगे तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखेगा। ये है क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोजोम, क्रोमेटिन मटेरियल जिससे बनता है क्रोमोजोम। ये रफ रफ टाइप में ये वाल दिख रहे हैं छोटे छोटे ऐसे करके, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें जो दाने चिपके हैं, दाने मतलब छोटे छोटे दाने दिख रहे होंगे ऐसे करके, डॉट डॉट टाइप में, ये है राइबोसोम। क्या है? इसमें भी है और प्लांट सेल में भी है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में। जो इसने दिखा रखा है कि ये राइबोसोम है। क्या है? ये राइबोसोम है, डॉट डॉट। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब राइ भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही है, बट स्मूथ है ये, इसमें राइबोसोम चिपका हुआ नहीं है। मेन काम होता है जो प्रोटीन साइंथेसिस होता है उसको बाहर करना, यहाँ से न्यूक्लियस से जो प्रोटीन साइंथेसिस होता है उसको बाहर करना। अब उसको बाहर करेगा तो मतलब सेल में लेके आएगा। फिर उसके बाद है हमारा, अरे यार फिर उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कहाँ है? गोल्जी बॉडी आपको दिख रहा होगा, जैसे कपड़े के पैकिंग नहीं होते हैं, हाँ, जब कपड़े हाथ में पकड़ते हैं तो ये वाली स्ट्रक्चर आती है। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर आती है। तो ये गोल्जी बॉडी। सबका एक एक करके फंक्शन बताएंगे। सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, पेरिजियम का क्या फंक्शन है, लाइसोसोम का क्या फंक्शन है, वैक्यूल का क्या फंक्शन है।
ठीक है, सबका एक एक करके फंक्शन बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया खाना बनाता है, ये समझ लो ऐसा है, ये एक इंडस्ट्री है और इसमें सारा काम हो रहा है। और कंट्रोल सिस्टम कहाँ है? इसके न्यूक्लियस के पास। कंट्रोल सिस्टम यहाँ न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से सारा फैक्ट्री, पूरा फैक्ट्री कंट्रोल होता है। खाना का पैकेजिंग का काम गोल्जी बॉडी करता है, और खाना बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। खाना बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया, और खाना की पैकिंग करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी का काम है। और जो खाना बच गया उसको, अ, जो खाना बच गया है, वेस्ट चला गया, उसको हजम करने में हजम करने में इसका यूज होता है। गोल्जी बॉडी एपरेटस तो नहीं यूज होता। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ गया? लाइसोसोम का यूज होता है। लाइसोसोम कहाँ गया? ये लाइसोसोम का यूज होता है। ये लाइसोसोम क्या करता है? जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको कलेक्ट करके उसको, इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है इसलिए, क्योंकि खुद को डिस्ट्रॉय करके ये सारी चीज़ों को, जितनी भी गंदगियाँ होती हैं शेल में, इस फैक्ट्री में, इसको साफ करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे शेल थ्योरी। अब ये शेल थ्योरी किसने किसने दिया था? सबसे पहले थियोडर स्वान, ये एनिमल सेल डिस्कवर किया था। एनिमल सेल डिस्कवर किया, और ये मैथियस स्लेडन प्लांट सेल का डिस्कवर किया था। प्लांट सेल का डिस्कवर किया। और रुडोल्फ विर्को ने बोला था कि सारे लिविंग सेल प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से आता है। सारे लिविंग सेल प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से आता है। ठीक है, सेल थ्योरी क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ शेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब सेल से बने हुए हैं। और शेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, और फंक्शनल यूनिट भी है। स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि इससे स्ट्रक्चर आता है, और फंक्शनल इसलिए क्योंकि ये फंक्शन भी करता है। ठीक है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारे के सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अब ऐसा है कि भाई, जिंदा ऑर्गेनिज्म से ही तो जिंदा चीज आएगा, मरे हुए चीज से तो मरा मरा हुआ चीज ही तो आएगा। जिंदा आदमी से ही तो जिंदा आएगा इंसान, बच्चे। कंट्रीब्यूटर्स ये मैथियस स्लेडन, थियोडर स्वान और रूडोल्फ विर्को। ये शेल थ्योरी हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे शेल नंबर, सेल शेप, और सेल साइज। नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स, भाई किसी में कोई एक शेल से बना होता है, जैसे अमोबा वगैरह हो गया, ये एक शेल से बना होता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, ये भी एक शेल से, सिंगल सेलुलर। उसके बाद है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर जैसे इंसान है भाई, मिलियंस ऑफ सेल से बना है। प्लांट जो है मिलियंस ऑफ, हाथी ले लो, मिलियंस ऑफ सेल से बना है, मिलियंस का ट्रिलियंस सेल से। ठीक है, शेप कैसा होता है शेल का? भाई कोई तो स्फेरिकल होगा, कोई होगा स्फेरिकल, कोई होगा क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड की तरह, जैसे आपने लूडो खेले हैं, लूडो की तरह होगा ये। ठीक है, कॉलमनर होगा, कॉलमनर मतलब कॉलम टाइप में ऐसे करके होगा। उसके बाद इरेगुलर भी हो सकता है किसी का शेप, जैसे न्यूरॉन शेल होता है, इरेगुलर शेप होता है। उसके बाद साइज पे जाएंगे हम। साइज, शेप, शेप पे तो ये चले गए, नंबर पे ये चले गए, और साइज पे जाएंगे। साइज में क्या है? स्मॉलेस्ट शेल, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियम। सबसे छोटा जो शेल है वो है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया का कैटेगरी है। इसके देख लो कितनी डायमेंशन है, 0.1 से 0.3 माइक्रोन लंबी। ठीक है, लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग, भाई ऑस्ट्रिच नेशनल बर्ड है। नेशनल बर्ड है कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। वहीं पाया जाता है ये। और इसके जो अंडे होते हैं बहुत बड़े होते हैं, बहुत। 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर मतलब 15 सेंटीमीटर का आपका स्केल होता है, उसका आधा कर दो, उतना बड़ा अंडा होता है। ठीक है, यहाँ अंडे के दाम हमारे 8 रुपये हैं, तो भाई उस अंडे के दाम ज़्यादा होंगे। लॉन्गेस्ट शेल होता है नर्व शेल। इसका मेन काम होता है मैसेज को कैरी करना फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। यहाँ डी छूट गया, बॉडी पार्ट्स होगा। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, उसके फंक्शन।
प्लांट सेल में राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन मटेरियल है, और क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रोसोम, माइक्रोफिलामेंट्स, लाइसोसोम। लाइसोसोम झाड़ू पोछा का काम करता है भाई। पेरिएक्जियम, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक ऐसा है, मतलब पू, पूरा लिक्विड जो ये है ना, इस ये लिक्विड में सब सब तैर रहे हैं। जिस लिक्विड में तैर रहे हैं ना, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। अब भाई सेल शेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? शेल मेम्ब्रेन इसका मेनली काम है कि किसी चीज के एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करना। ये गेटकीपर का काम करता है कि कोई फैक्ट्री में आएगा या नहीं आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म दिख रहा होगा, ये हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस। मैं पहले ही बोला कि जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक लिक्विड है जो ऑर्गेनल्स को होल्ड करता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या करता है? शेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस का क्या काम है? शेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। शेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। जैसे इसमें डीएनए होता है, ये और भी चीजें कंट्रोल करता है। जैसे आपका फंक्शन डिसाइड करता है कि आप कैसा दिखेंगे, छोटा बड़ा कैसा होगा साइज, आपकी आंखें कैसे दिखेंगी। इट्स ऑल कंट्रोल बाय डीएनए फ्रॉम योर मदर एंड फादर। माइटोकॉन्ड्रिया काम है भाई, पूरी इंडस्ट्री, पूरी फैक्ट्री को क्या देना? एनर्जी देना। द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी। राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम वही जो छोटे छोटे दाने थे, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो न्यूक्लियस में प्रोटीन बनता है उसको बाहर करते धीरे धीरे। गोल्जी बॉडी एपरेटस का काम है पैकेजिंग का, जो एंड सेक्रेशन ऑफ मटेरियल। लाइसोसोम का क्या काम है? डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ना और ब्रेक डाउन ऑफ वेस्टेज, जो वेस्टेज बच गया उनको खत्म करना। क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट में होता है उसमें हेल्प करना। वैक्यूल का क्या काम है? स्टोरेज ऑफ वाटर, फूड, वेस्ट मटेरियल। शेल वॉल क्या करता है? प्रोवाइड्स रिजिडिटी। अगर रिजिडिटी नहीं होगा प्लांट्स में, तो प्लांट्स भाई आंधी तूफान कितने आते हैं वो तो गिर जाएंगे। गिरते भी, बहुत सारे गिरते भी, लेकिन इसमें रिजिडिटी होती है हम लोगों से ज़्यादा रिजिडिटी। दे आर मोर स्ट्रोंगर देन अस। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहा है? द न्यूक्लियस इज अ, अच्छा न्यूक्लियस के बारे में बोल रहे हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में बोल रहे हैं। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन बाउंड शेल ऑर्गेनल है, जिस शेल के सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन वही बात जो आप कैसे दिखेंगे, आप मम्मी पापा के मम्मी की तरह दिख रहे होंगे या फिर पापा की तरह दिख रहे होंगे। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, इसमें होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, हैज न्यूक्लियर पोर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है? एक्सचेंज करता है न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू मटेरियल्स को। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हुआ तो उसको बाहर भेजना है, किसी को अंदर आने देना है या नहीं आने देना है, ये कौन डिसाइड करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म वही बात, साइटोप्लाज्म की तरह, जो एक जेली लाइक फ्लूइड है न्यूक्लियस में, और उसमें क्रोमेटिन मटेरियल तैरता रहता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। न्यूक्लियोलस का क्या काम है? स्फेरिकल बॉडी होता है जो राइबोसोम सिंथेसिस करने में मदद करता है। राइबोसोम बनेगा तो वो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है राइबोसोम। और राइबोसोम कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में। और न्यूक्लियस से वो बाहर जाता है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ चिपक के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ठीक है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का? सबसे पहला फंक्शन है ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। मेटाबॉलिज्म मतलब खाने पचाने का काम करना। ग्रोथ मतलब भाई तुम्हारी ग्रोथ जो है कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। स्टोर्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, इसमें हेरिडिटी इंफॉर्मेशन छिपी रहती है। जैसे आप कैसा दिखेंगे, किस कलर का दिखेंगे, ठीक है,
आपका नेचर कैसा होगा, जैसे बोलते हैं ना, जैसे बाप की तरह, बिल्कुल बाप की तरह आया है। हाँ, और या फिर माँ की तरह है। रेगुलेट सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है कि कितना सेल डिवीजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके दो प्रोसेस होते हैं, हायर क्लास में पढ़ेंगे, मियोसिस और माइटोसिस। कंट्रोल्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। ठीक है। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। डीएनए क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। दे आर मेड अप ऑफ made of DNA and protein and carry genes control the hereditary characteristic. Number of chromosome in human. इंसान में कितने क्रोमोजोम होते हैं? इंसान में कितने क्रोमोजोम होते हैं? इंसान में होते हैं 23 पेयर्स। उसमें से 23 थ्री पेयर जो है मदर से आता है, 23 पेयर फादर से आता है। और टाइप्स ऑफ ह्यूमन क्रोमोजोम दो तरह का है, एक ऑटोसोम, एक है ऑटोजोम, और दूसरा है सेक्स क्रोमोजोम। ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम क्रोमोजोम 22 पेयर्स होते हैं। अगर टोटल देखा जाए तो 44 क्रोमोजोम्स होते हैं। ये बॉडी फीचर्स को कंट्रोल करता है, जैसे हाइट हो गया, स्किन हो गया, कलर हो गया, आई कलर हो गया। सेक्स क्रोमोजोम सेक्स डिटरमाइन करता है कि या तुम बेबी गर्ल होगा या फिर बेबी बॉय होगा, मतलब लड़का होगा या लड़की होगा। ये किससे पता चलता है? सेक्स क्रोमोजोम से। इसको ध्यान रखेंगे, इसको ऑटोसोम बोलते हैं और इसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। सेक्स क्रोमोसोम ओनली वन पेयर है। उसके बाद हम आते हैं प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल के बारे में। प्रोकार्योटिक होता है, ये है प्रोकार्योटिक, मतलब प्रो मतलब पुराने जमाने का, प्रिमिटिव टाइप का। इसमें देखो, जो न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे ही फैला हुआ है, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। बट इसमें देखिए, इसमें देखिए, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड है, और इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो वेल प्रोटेक्टेड है। वेल प्रोटेक्टेड मतलब भाई ये कंट्रोल अच्छे से होगा। आइए पढ़ते हैं हम डिफरेंस के बारे में। प्रोकार्योटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। यूकार्योटिक सेल में यू मतलब ट्रू होता है, यू मतलब ट्रू होता है, यू मतलब ट्रू न्यूक्लियस। ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते इसमें। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड मतलब हर एक ऑर्गेनल्स के आसपास देखोगे ये बाउंड्री है, कहीं ना कहीं ये बाउंड्री है। और इसमें इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, देखो राइबोसोम ऐसे ही फैला हुआ है चारों तरफ, कोई बाउंड्री नहीं है इसमें। साइज कैसा होता है? यूजुअली स्मॉलर, क्योंकि प्रिमिटिव टाइप ऑफ शेल है। लाइफ माना जाता है कि लाइफ यहीं से शुरू हुआ था, समंदर से ही शुरू हुआ था। ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ शेल है जिसकी साइज बहुत छोटी होती है। इसकी साइज 10 टू 100 माइक्रोमीटर। उसके बाद एग्जाम्पल में ले लीजिए, प्रोकार्योटिक का एग्जाम्पल अगर पूछ लिया आपसे, तो आप बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया का नाम देंगे। और यूकार्योटिक अगर पूछा, यूकार्योटिक पूछा तो प्लांट सेल, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी और प्रोटिस्टा का नाम लेंगे। प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी और प्रोटिस्टा का नाम लेंगे। फिर आइए हम पढ़ते हैं प्लास्टिड के बारे में। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये तीन तरह का होता है। एक तो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा होता है लिक्योप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसा कलर का होता है? ग्रीन कलर का। और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में। क्रोमोप्लास्ट जो है कलर, क्रोमो मतलब कलर होता है, कलर मतलब येलो, रेड, ऑरेंज। ये क्या करता है? फ्रूट्स या फ्लावर्स को कलर देता है, फ्रूट्स या फ्लावर्स को कलर देता है। और ये एक होता है लिक्योप्लास्ट जो कलरलेस होता है। ये क्या करता है? स्टार्च या ऑयल या प्रोटीन को स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर्स स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो कॉमन स्टेंस यूज होता है, और कलर यूज होता है, कॉमन कलर यूज होता है। मान लीजिए ये शेल है भाई, ये शेल है, आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ समझ में आती है? पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था और उसमें लोग देखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। अभी तो यहाँ रंगीन दिख रहा है, बिकॉज माई पेन इज इन ब्लू कलर। ठीक है। तो भाई पहले कलर किया जाता है शेल को, फिर माइक्रोस्कोप के अंदर रखा जाता है। जो हम कलर यूज करते हैं डिफरेंट पार्ट्स को कलर करने के लिए, सबसे पहला है मिथाइलिन ब्लू। क्या नाम है? मिथाइलिन ब्लू।
ये क्या करता है, एनिमल सेल में यूज करते हैं इसको। ब्लू कलर का होता है ये। कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। सैफ्रानिन, मेथाइलिन ब्लू, सैफ्रानिन, आयोडीन, तीनों याद रखेंगे। मेथाइलिन ब्लू, सैफ्रानिन, आयोडीन। सैफ्रानिन का काम है प्लांट सेल न्यूक्लियस को बढ़िया से हाईलाइट करता है, और ये रेड कलर का होता है। फिर है आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन क्या करता है, स्टार्च ग्रेन्यूल इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स रहते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स रहते हैं, उसको हाईलाइट करता है। ये ब्लू ब्लैक कलर का होता है। अब पड़े हो गए आयोडीन एक्सपेरिमेंट। आयोडीन एक्सपेरिमेंट स्टार्च का पता लगाने के लिए करते हैं। जो पत्ते वाला एक्सपेरिमेंट था, उसमें क्या करते हैं, पत्ते को 3-4 दिन के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, फिर उसमें मिथाइल मतलब एक पत्ता तोड़ते हैं, पत्ता तोड़ते हैं और उसको कहीं छिपा के रख देते हैं, मतलब सूरज से दूर। फिर 3-4 दिन बाद उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, फिर गर्म करते हैं। ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स है। पर्पस ऑफ शेल स्टेनिंग। शेल स्टेनिंग से क्या फर्क पड़ता है भाई, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब अलग अलग दिखने लगेगा, साफ साफ नजर आएगा कि ये ऐसा, ये गोल्जी बॉडी है। और अगर ऐसा कलर, ऐसा लेयर बना हुआ रहेगा तो गोल्जी एपरेटस है, और ये ऐसा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ऐसा रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो मतलब अलग अलग दिखने लगता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये कपड़े की तरह जो होता है, ये गोल्जी बॉडी एपरेटस होता है। ठीक है। टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स लाइक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, शेल वॉल, टू डिफरेंशिएट बिटवीन शेल टाइप, एनिमल शेल एंड प्लांट शेल के को डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। एंड टू ऑब्जर्व डेड और लिविंग शेल डिपेंडिंग ऑन द टाइप। ये उसके टाइप पे डिपेंड करता है कि लिविंग शेल है या नॉन लिविंग सेल है, ये भी पता करने में मदद करता है। आज यहीं तक। और इन नोट को अगर 2-3 बार पढ़ लिया जाए तो भाई पक्का है जामिया के लिए। पीवाईक्यू भी करवाएंगे हम, इसके बाद पीवाईक्यू होगी।